दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने बहुत दिनों से कोई यूट्यूब पर वीडियो लेकर नहीं आई थी क्योंकि मुझे स्टोरी सर्च करने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था और मैं अपने पर्सनल काम में भी बिजी था। इसलिए मैं आपके लिए स्टोरी लेकर नहीं आ पाया। लेकिन आज मैं जो स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ वो हकीकत में आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। और कहा जाएगा तो ये जो स्टोरी है वो रियल लाइफ पे बेस्ड है। तो ये कहानी आप पूरी सुनिएगा। और ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी और आगे की कहानी हम उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम सचिन है। ये घटना उन दिनों की है जब मैं अपने गांव में जाकर रहा करता था। मतलब गांव में जाकर रहने का मतलब मेरा ये है कि मैं अपने हॉस्टल से अपने घर गया था क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था और मैं अपने घर पे ही सेफ समझ रहा था, इसलिए मैं वहाँ से अपने घर चला गया। तो मैं कुछ दिन रहा तो हमारे घर के आगे थोड़ा सा जंगल है। उस जंगल के बारे में हमारे पूर्वज शुरू से कहते आए हैं कि शाम के टाइम में, रात के टाइम वहाँ जाया नहीं करते क्योंकि वहाँ पे बहुत अजीब अजीब चीज़ों का साया है। लेकिन मैंने कहा उनकी बातों पे मानना था और मैं भी शहर में रहा लड़का, तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। मैं इन सब बातों को हमेशा एक अंधविश्वास मान के ही चलाता रहा। लेकिन मेरे साथ उस दिन कुछ ऐसा हुआ जैसे, मतलब कहा जाए तो मेरी सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस में से एक था। तो उस दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ गया हुआ था। मेरे दोस्त का नाम शिवम था। तो मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ पे जंगल में भटकने गया हुआ था। तो जब मैं वहाँ, शाम हो गई, शाम के 6-7 बज गए, जब अंधेरा होने लगा, तो मेरा दोस्त शिवम ने मुझसे कहा कि चल अपन यहाँ से चलते हैं सचिन। तो मैंने बोला नहीं यार, थोड़ी देर और रुकते हैं, घर जाके करेंगे ही क्या। घर में रहकर भी बहुत ज़्यादा बोर लगने लगा था। तो मैंने उससे कहा कि रुक जा, भी थोड़ी देर से चलते हैं। तो उसने मुझसे कहा कि यार इतने रात में रुकना सही नहीं है, हमारे घर वाले मना करते हैं कि तुम शाम को अपने घर पे सही टाइम से आ जाओ। तो मैंने कहा कि रुक जा, अब थोड़ी देर से चलते हैं, कुछ नहीं होने वाला, हमारे घर वाले कुछ नहीं कहने वाले। तो हम लोग थोड़ी देर और बैठ गए। और जब हम लोग थोड़ी देर बातें करते रहे तो मुझे अचानक से बहुत जम से बाथरूम लगी। तो मैंने शिवम से कहा कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं बाथरूम करके आता हूँ, फिर अपन दोनों साथ में चलते हैं। तो मैं वहाँ पे आगे जाके बाथरूम करने लगा। लेकिन जब मैं बाथरूम कर रहा था तब मेरी एक नज़र जो मेरी थी वो थोड़ा दूर आगे एक पेड़ पर था, उस पर थी। तो मैंने उस पेड़ पर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर बैठा हुआ है। लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है मेरा भ्रम है या शाम का समय है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि शाम के समय विजिबिलिटी बहुत कम होती है। तो मुझे लगा कि मेरा भ्रम है या फिर कुछ चीज़ है। और मैंने कतई नहीं सोचा था कि ये ऐसी चीज़ है जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ने वाली। लेकिन फिर मैंने तभी देखा, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो सफ़ेद कपड़ा जो मुझे दिख रहा था, वहाँ पे अब वो सफ़ेद कपड़ा नहीं दिखा। तभी मैं जहाँ पे बाथरूम कर रहा था तभी मैंने देखा कि मेरे जस्ट बाजू में एक और पेड़ था। उस पेड़ में अब वह सफ़ेद कपड़ा मुझे दिखने लगा। इतना देखकर मैं थोड़ा सा डर गया था और डरने के बाद मैं थोड़ा सा हिचकिचाया और मैंने अपने दोस्त शिवम से चिल्लाते हुए कहा कि चल शिवम, यहाँ से चलते। लेकिन मुझे अब जाके एहसास होता है कि मेरा यह चिल्लाना कि चल शिवम यहाँ से चलते हैं बहुत भारी पड़ गया मुझे, क्योंकि इतना बोलने के बाद वह जो प्रेत या भूत वहाँ पे था उसे लगने लगा कि इसने मुझसे बोला है कि चल यहाँ से। तो वह मेरे घर तक मेरे पीछे पीछे आ गया। जब मैं घर गया तब घर में जाने के बाद मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। और जब मैं घर गया तब मैंने देखा कि मेरे घर पे मेरी माँ पूजा कर रही थी। और मैंने देखा कि मेरे पापा भी बैठे हुए थे, मेरे दादाजी भी वहीं पे बैठे हुए थे। और बैठने के बाद मैं जैसे ही घर पे गया तो मेरे घर वालों ने कहे कि ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, आपको कुछ भी हो सकता है कि मैंने दरवाज़ा खोला इसलिए आपको बदबू आ गई हो। लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा छिया या फिर खूना नहीं है जिसके कारण मुझे मेरे अंदर से बदबू आए। थोड़ी देर बाद ही मेरी माँ ने मुझसे कहा कि चलो बेटा खाना खा लो। और जब मैं खाना खाने के लिए बैठा तब मुझे वह खाना अंदर ही नहीं जा रहा था, जैसे कि मानो मुझे पेट पूरा भरा हो मेरा। लेकिन जैसे ही मैंने एक और रोटी का खाया मुझे अजीब सी उल्टी की इच्छा होने लगी और मैं तुरंत ही जाकर उल्टी करने लगा। मैं जब उल्टी कर रहा था तब मेरे अंदर से उल्टी जो कलर था उसका वह हरे कलर की हो रही थी। मेरी इस वॉमिटिंग को देख के मेरी माँ तुरंत ही दौड़े आई और कहने लगी कि तूने क्या खाया था ऊटपटांग। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो तुम्हें हरी कलर की उल्टी हो रही है ये बहुत ही अपशगुन या फिर कहा जाए तो बहुत ही नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है। जब किसी को भूत प्रेत या फिर चुड़ैल का साया होता है तब उसे हरे कलर की उल्टियाँ होती हैं।
और साथ ही मेरी माँ ने मेरे दादाजी और मेरे पिताजी को भी यह बात बताई, जिसे हरी कलर की उल्टी हो रही थी। तो इतना सुनने के बाद वे भी थोड़ा सा भौचक्के हो गए और उन्होंने भी समझ गए कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बुरी शक्ति का साया है। अब हम लोग का घर गांव में था, तो हमारे घर में 2 गायें और थी। अगले दिन सुबह होने के बाद हम लोगों ने देखा कि वह जो गाय थी वो दोनों मरी पड़ी थी। इतना देखकर मेरी माँ को बहुत बुरा लगा और वह बहुत रोईं, क्योंकि उन्होंने उन गायों को अपने परिवार से भी बढ़कर पाला था। उन्होंने हमें कभी अपने बच्चों को मार भी दिया, लेकिन कभी उन्होंने अपनी गाय को मारा नहीं। उन्होंने बहुत प्यार से पाला था। इतना देखकर वह बहुत ही रोईं और बहुत ही ज़्यादा गम का माहौल था हमारे घर में। लेकिन हमें क्या पता था कि यह एहसास हमारे लिए और बढ़ने वाला है। हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली थी जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उस दिन गायों का अंतिम संस्कार करने के बाद हमारे घर में थोड़ा सा माहौल तो गड़बड़ाया था। सब घर में शांत शांत थे। साथ ही साथ हमारे मोहल्ले वाले भी हमसे बोल रहे थे कि तुम्हें अपना एक बार घर दिखवा लेना चाहिए। हमें तो लगता है कि तुम्हारे घर पे किसी काली शक्ति का साया है। लेकिन हमारे घर वालों ने इन चीज़ों पे भरोसा नहीं किया। मेरी माँ का कहना था कि अपने घर में किसी शक्ति का साया है, और मेरे दादाजी का भी यही कहना था। लेकिन मैं और मेरे पिताजी कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों में कभी भरोसा या फिर मानते ही नहीं थे। लेकिन फिर हम लोग जब शाम को रात में घर में सो रहे थे, तब हमारे घर में जो पीछे झूला बंधा हुआ था वो अचानक से झूलने लगा। इतना सुनकर मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई कि हमारे घर में और कोई बच्चा तो है नहीं जिसके कारण ये आवाज़ आ रही हो या झूला झूल रहा हो। मुझे लगा कि यह हो सकता है वही व्यक्ति हो जिसने हमारी गायों को मारा हो, या फिर हो सकता है किसी ने हमारी गाय को इंजेक्शन या कुछ खिलाया हो। लेकिन इतना सुनते ही मेरी अकेले जाने की हिम्मत तो नहीं हुई। तो मैंने अपने पापा से कहा कि चलो पापा, अपन देख कर आते हैं कौन है जो अपने घर की झूला झूल रहा है। तो मेरे पापा भी उठे और उन्हें भी थोड़ा सा अजीब लगा। फिर हम लोग जैसे ही बाहर देखने गए कि कौन है जो हमारे घर का झूला झूल रहा है, वो झूला अचानक से ही रुक गया और हमने देखा कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की हलचल नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर आते, वह झूला फिर से चालू हो जाता। इतना देखकर तो हम साफ डर गए थे कि अब हमारे घर में कुछ ना कुछ शक्ति का साया है। लेकिन फिर मैं उस रात से मुझे भी थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगने लगा। मान के चलो मेरे कान के पास कोई बहुत तेज फुसफुसा रहा हो, या फिर ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे कान में कोई अजीब अजीब सी चीज़ें और बहुत ही बेकार बेकार सी चीज़ें बोल रहा हो। इतना सुनकर मैंने अपने एक दोस्त को यह बात बताई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कान में कोई कुछ बोल रहा है या फुसफुसा रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि एक बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया करके, हो सकता है कि वह तुम्हें हो या फिर उसके लक्षण हो, तो तुम एक बार जाके डॉक्टर से बात कर लेना। मुझे भी लगा कि यह क्या पता किस प्रकार का मानसिक रोग है जो मुझे भी होने लगा। लेकिन अब माँ की बात भी मुझे सच लगने लगी थी। कल रात में जो झूले वाला हादसा हुआ और उसी दिन हमारे घर में गायों के जो देहांत हुआ, अब मैं तो बहुत ज़्यादा सहम और डरने लगा था। लेकिन मैंने अपने घर वालों को ये बातें नहीं बताई, कि हमारे घर में पहले से ही तनाव का माहौल था और मैं इन सब बातों को बता के उन्हें और तनाव में नहीं डालना चाहता था। लेकिन मुझे अब 1-2 दिन बाद अचानक से ही बहुत तेज़ कान में चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। अब इन चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस और डर गया था। साथ ही साथ मेरे घर में अजीब सी घटनाएं, जैसे आईना का फूटना, कांच का फूटना, मेरे घर में बर्तनों का बिखरना और हमारे घर में एक अजीब सी बदबू आना जैसी घटनाएं चालू हो गई। मान के चलो पूरे घर में एक नकारात्मक ऊर्जा सी फैल गई थी। इतना समझ के मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं अब डिप्रेशन में भी जाने लगा था। तो मैंने अपने घर वालों को बताया पूरी बात। तब जाके उन्होंने, हमारे घर के एक पंडित जी हैं, कहा जाए तो पंडित जी हैं जो बहुत ही उच्च शिक्षा है उनके पास इन सब चीज़ों में, वो थोड़े से एक्टिव हैं, वो इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम कहाँ गए थे या तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था बताओ। साथ ही साथ उन्होंने मेरे पापा और मेरे दादाजी से भी यह बातें पूछी कि कहाँ गए थे आप, आपने कुछ ऐसा किया जिसके कारण हो सकता है कि आपके साथ कुछ आ गया हो। तभी मैंने उस दिन की याद करके उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई थी। तो उन्होंने मुझसे मेरा हाथ मांगा। इतना देखकर मैं थोड़ा सा डर गया कि उन्होंने मुझसे मेरा हाथ क्यों मांगा। उन्होंने मेरा हाथ को पकड़ के मेरी हाथ की छोटी उंगली पकड़ ली, और छोटी उंगली पकड़ने के बाद उन्होंने मुझे गाल पे 2 थप्पड़ लगाए। इतना सुन के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, फिर उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन फिर जब मैं अगले दिन मेरी नींद खुली, तब मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि जैसे ही तुम्हें पंडित जी ने 2 थप्पड़ लगाए, तुम बहुत सारी अजीब अजीब सी आवाज़ में चिल्लाने लगे
और कहने लगे कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, अब मैं इसे लेकर ही जाऊँगी क्योंकि इसने मुझे यहाँ लेकर आया है। तो पंडित जी ने तुम्हें और मारा और लकड़ी से भी मारने के बाद तुमने बताया कि जब तुम उस दिन बाथरूम कर रहे थे तब यह कोई कर्णपिशाचिनी नाम की कोई चुड़ैल थी। वो कहा जाए तो यह कान में बोल के या कान के माध्यम से धीरे धीरे मानसिक रूप से ग्रस्त कर देती है, जिससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने पतन की ओर चला जाता है। इतना सब करने के बाद पंडित जी ने तुम्हें एक हाथ में कलावा बांधा और तुमसे कहा कि घर से तकरीबन 7 से 10 दिन तक बाहर नहीं निकलना। उस दिन के बाद से मुझे यह सब चीज़ें घटनाएं तो मेरे साथ घटित ना बंद हो गई, लेकिन उस दिन के बाद से मैं इन चीज़ों पे भरोसा भी करने लगा। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।